कंटिन्यू करें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो हम सबसे पहले डायग्राम को कंप्लीट नहीं करेंगे, पर रूखा सूखा डायग्राम तो बना ही देते हैं कि किस तरीके से है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा कौन सा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव है? हाँ कॉन्वेक्स है ना। तो क्या मैं इसको इस तरीके से बना दूँ तो चलेगा? चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो मैं इस तरीके से लाइनिंग दे देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी फोकल लेंथ तो 15 सेंटीमीटर है एफ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? फोकल लेंथ अगर 15 है, फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो गेस कर सकते हो कहाँ पे होगा? श्योर हो? नहीं सर, पी और एफ के बीच में। वेरी नाइस, पी और एफ के बीच में, क्योंकि फोकल लेंथ 15 है और वो जो है वो 10 सेंटीमीटर पे है। तो कहीं पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट है यानी कि u हो जाएगा। तो u आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ u इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव लेना होगा। u नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले? u नेगेटिव ले, वेरी नाइस। तो u क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। फोकल लेंथ भी हम क्या लें? नेगेटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव ही लेना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ओके, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर फोकल लेंथ। फाइंड द पोजीशन नेचर। अच्छा पोजीशन मतलब हमें वे ढूंढना है। नेचर यानी कि वो तो इस तरफ है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसका नेचर कैसा होगा कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से? हाँ, तो ये वर्चुअल होने वाला है और इरेक्ट होगा, सीधा ये होगा। तो वर्चुअल इरेक्ट तो कंफर्म्ड हो गया मिरर की वजह से। तो नेचर हमें पता चल गया। एंड फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हाइट ढूंढने के लिए नहीं बोला, हाँ, क्योंकि हाइट दी भी नहीं है। हाँ, तो हाइट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या है? वुफ, वुफ है ना स्पेलिंग। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हमें ढूंढना क्या है? 1/v। तो क्या मैं ऐसे लिखूं 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/f कितना है? 1/f यानी कि 1/15 माइनस, हाँ, तो माइनस 1/15 लिख दूं, माइनस 1/u। u कितना है? -10। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं माइनस 1/15, हाँ, प्लस 1/10, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे भी आप चाहो। कैसे करूं? एलसीएम से या क्रॉस मल्टीप्लाई? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 1 जा -10 प्लस 15 1 जा 15 10 जा, ठीक है, प्लस 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 150 150 5 3 जा 15। तो ये क्या हो जाएगा? 1/30। पर ये तो हमारे पास 1/v मिला ना, तो v कितना हो जाएगा? 30। यूनिट क्या हो जाएगा? सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। मतलब ये देखो आ क्या रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब इससे 30 सेंटीमीटर दूर। मतलब मैं मानता हूं तब तक रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब यहाँ बनेगा, ठीक है। अभी u और v दोनों आपके पास है, ठीक है। अभी हम ये भी देख लेते हैं कि कितना बड़ा होगा। पूछा नहीं है, पर कितना बड़ा होगा है वो ढूंढना है। तो हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि है m इज इक्वल्स टू -v/u। तो -v कितना है?
माइनस प्लस 30 डिवाइड बाई यू -10. माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 3 ज़ा हाँ, तो मैग्निफिकेशन आपका हो जाएगा 3, मतलब इमेज जो है वो 3 गुना बड़ी होगी। तो इसकी वो हम बोले कि पोजीशन कितनी होगी, तो पोजीशन विल बी, हाँ, पोजीशन इज 30 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर। बिहाइंड सही है ना स्पेलिंग? हाँ, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर। फिर उन्होंने पूछा है नेचर। नेचर तो आप मिरर के हिसाब से ही बोल सकते हो, वर्चुअल एंड, वेरी नाइस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है, बस इतना ही है। एडिशन एक ले सकते हो, इमेज विल बी, इमेज इज थ्राइस देन ऑब्जेक्ट। पूछा नहीं है, पर अगर पूछे तो ये भी लिख सकते हो। क्लियर है? लिख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, an object is 5 centimeter is length, sorry, an object is 5 centimeter in length, is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror। convex mirror मतलब अपना वाला देसी जिसे हमने शुरुआत की थी। तो ये वाला मिरर, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकल लेंथ, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, कॉनकेव ही तो है। कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है? ए सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्वेक्स है ना? हाँ, फिगर गलत, पर सवाल देखो तो कॉन्वेक्स ही है, कॉनकेव है। 14, हाँ कॉन्वेक्स है, सॉरी 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 सॉरी, कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है, दूसरा वाला जो हमने सीखा था। तो कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा हो गया पोल। 3 लाइन इधर, 3 लाइन इधर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर दूर नहीं है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 15 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? वेरी नाइस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, उसको रखा कहाँ पे है? 20 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ पे होगा, गैस कर सकते हो? राइट, एफ और सी के बीच में होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे है वो, और इसकी हाइट हमारे पास है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर ही लिखते हैं। ओके, तो हाइट हमारे पास है। तो हमारे पास जो जो चीज़ें हैं उसको लिख देते हैं। इसके अलावा कुछ है हमारे पास? नहीं। तो हमारे पास हाइट 5 सेंटीमीटर है, फिर फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर -30 सेंटीमीटर है, और कुछ है हमारे पास? हाँ, यू है। यू कितना है? -20 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास यू है। इतनी चीज़ें हमारे पास है। हमें ढूंढना क्या है? पहले तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि वी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला है इट्स नेचर, तो नेचर तो पहले ही बता दो। नेचर बता दो। वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साइज हमें ढूंढना है, मतलब हमें एच डैश ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए मैग्नीफिकेशन चाहिए, मतलब पूरा ही प्रॉब्लम करना है। तो बताओ सबसे पहले क्या करें? वुफ, तो 1/v प्लस
1 upon u इज इक्वल्स टू 1 upon f। चलो बताओ ढूंढना क्या है, v। तो क्या मैं ऐसे लिखूं 1 upon v इज इक्वल्स टू 1 upon f माइनस 1 upon u। चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाओ, 1 upon f, हाँ यानी कि माइनस 1 upon 15 लिख दूं, एक स्टेप स्किप करूं, ठीक है। अभी माइनस माइनस प्लस कर दूं डायरेक्ट ही, यहाँ पे भी एक स्टेप स्किप करता हूँ, ठीक है। तो 1 upon u यानी कि 1 upon 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 20 वन ज़ा माइनस 20 प्लस 15 वन ज़ा 15 डिवाइड बाई 15 टू ज़ा 300 પછી પછી હમણાં નહીં। અરે વાહ, ઓ બહુ મસ્ત હો। હવે જાઓ હું પછી કરું, હા પછી લખી દો, જો લખી દીધો। चलो -20 प्लस 15 -5 डिवाइड बाई 300, सही है। तो 5 6 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा 60। तो ये तो हमारे पास मिल गया -1 upon 60। तो अगर ये हमारे पास 1 upon v है तो हमारे पास v कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। हाँ तो ये तो बोल रहा है कि इमेज इस तरफ बनेगी, हाँ यानी कि कुछ गड़बड़ है, इमेज कभी इस तरफ नहीं बन सकती कॉन्वेक्स में। तो कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ ढूंढो, उसी दिन के जैसा कुछ गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? फोकल लेंथ 15 नेगेटिव लिया है, क्या क्या क्या? फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना, कॉन्वेक्स है, सही बोल रहा हूँ ना मैं कि गड़बड़? हाँ कॉन्वेक्स में तो फोकल लेंथ उस तरफ होता है ना एक्चुअल, ये तो वर्चुअल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, सही है। तो यहाँ पे 15 ये 20 प्लस 15 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। तो 35 अपॉन 300 ना, तो ये हो गया। सही कर रहे हैं कि अभी भी कुछ गड़बड़ है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ। तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 300। तो इसको हम कन्वर्ट करें तो v इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 35। 35 को खोल दे तो 5 7 ज़ा, 5 को यहाँ पे कन्वर्ट करें तो 60 ज़ा, 60 डिवाइड बाई 7 करें तो v इज इक्वल्स टू 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, 40, 7 4 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 50 7 7 ज़ा 49, तो 8.57 सेंटीमीटर। अब मुझे सही लग रहा है, बट फिर भी हम इसको वेरीफाई करेंगे लास्ट में। अभी मुझे सही तो लग रहा है पर एक बार देख लेंगे। हाँ तो हमें v मिल गया और पॉजिटिव भी है, जो हमारे सीखे हुए नॉलेज के साथ फिट भी बैठ रहा है। अभी हमें ढूंढना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए h डैश अपॉन h v अपॉन u। तो यहाँ पे h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन u। सही जा रहा है? ओके। तो यहाँ पे हमारे पास h है, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ h डैश इज इक्वल्स टू माइनस वी मल्टीप्लाई h डिवाइड बाई u, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ, माइनस वी यानी कि माइनस 8.57 मल्टीप्लाई h 5 डिवाइड बाई u 20 माइनस 20 ना, माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 पॉइंट 4 1 ज़ा 4 1 7 4 4 ज़ा 16 1 0 4 2 ज़ा 8 2 0 4 5 ज़ा 20। तो हमारा मैग्निफिकेशन आ जाएगा 2.1425, ठीक है। इसका कोई रेशियो नहीं होगा क्योंकि ये मैग्निफिकेशन है, गुना है, कांस्टेंट है। अभी मैग्निफिकेशन 2.1425 है, तो हमें h डैश ढूंढना है। तो h डैश इज इक्वल्स टू
2.1425 मल्टीप्लाई एच, यहाँ पे कर दो। मैं नहीं समझ आ रहा, समझाता हूँ। देखो, क्या मैं ऐसे लिखूँ, m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। हमें ढूंढना क्या है, एच डैश। तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, m इंटू एच। m कितना है, 2.1425 मल्टीप्लाई एच। एच कितना मिल गया हमारे पास, हाँ 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा, ए सॉरी उल्टा करना पड़ेगा, हाँ 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, रिमाइंडर 1, 5 4 ज़ा 20 21, रिमाइंडर 2, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 2 ज़ा 10, तो 10.7125 एच डैश, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हमें नेचर भी मिल गया, साइज भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्लियर? कोई डाउट लग रहा है तो लिख लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर मतलब हमारे पास हाइट है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब वो जो हमने गलती कर दी थी वो अभी से ही होगी। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो 27 सेंटीमीटर पे रखा है और 18 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है, तो 36 सेंटीमीटर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 2r। तो ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। शीशे से कितनी दूरी पे पर्दा रखना चाहिए, मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v चाहिए, सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज, हाँ कि अच्छी सी इमेज मिल जाए। उसकी साइज बतानी है, मतलब m ढूंढना पड़ेगा, h डैश ढूंढना पड़ेगा। नेचर तो आप बता ही सकते हो, हाँ कॉनकेव है तो उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब से पर्दे पे बना सकते हो और उल्टी होगी, ठीक है। तो इमेज अगर सॉरी फिगर अगर बना दूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। ये है पोल, ये है फोकल लेंथ और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे है, तो h इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, सही है। फोकल लेंथ कितनी है, 18, हाँ तो ये 18 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 27 सेंटीमीटर। हाँ तो ये हो गया 27 सेंटीमीटर यू नेगेटिव, सही है। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव, वेरी नाइस। तो यहाँ पे लिख ही देते हैं सारी चीज़ें। फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव लेनी पड़ेगी -18 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि कॉनकेव है उसके इस तरफ नेगेटिव ही होगी। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है, -27 सेंटीमीटर। फिर हाइट कितने हैं, 7 सेंटीमीटर, हाँ वो तो पॉजिटिव ही है। हमें ढूंढना है v जो कि नेगेटिव आने वाला है, राइट। हमें ढूंढना है h डैश, इतनी चीज़ें करनी है। तो वो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे लिख दो 1/v प्लस, इमेज की हाइट दे दी है तो रियल ऑब्जेक्ट की भी हाइट ढूंढ सकते हैं ना। क्या, अगर हमें इमेज की हाइट दी है हाँ तो रियल ऑब्जेक्ट क्या है ढूंढ सकते हो, वैसा वर्षा है। एक चीज़ होनी चाहिए तुम लोगों के पास, ठीक है। क्या ढूंढना है, v ढूंढना है। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/f, हाँ यानी कि -1/18, इस बार नेगेटिव, इससे पहले वाले में पॉजिटिव,
ठीक है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/27 और u यानी कि 1/27 सही है। हाँ सर ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -27 प्लस 8 प्लस 18 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 27, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कट जाएगा, ठीक है। तो -27 प्लस 18 कितना हो जाएगा, -9 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 27, किसी भी एक से काट दो, दोनों से कट रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 2 18, तो हमारे पास आ जाएगा -1/54, ठीक है। ये हमारे पास है 1/v, तो v गेस कर सकते हो, -54 सेंटीमीटर। तो इस केस में ये सही है क्योंकि इसमें इमेज इस तरफ ही बनने वाली है, और -54 सेंटीमीटर मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ज़्यादा दूरी पे होगी, और क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो वो बड़ी ही बनने वाली है, क्योंकि जितनी दूरी कम इतनी इमेज छोटी, जितनी दूरी ज़्यादा उतनी इमेज बड़ी। हाँ हाँ हाँ, तो अभी देखते हैं कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बाद में वो वाली चीज़ वहाँ पे करेंगे। चलो, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू h dash upon h is equals to minus v upon u. h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, जो हाजिर वो हथियार, हमारे पास v है और हमारे पास u है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन रेशियो ढूंढे या डायरेक्ट ही ढूंढे, एक बार काम करते हैं, मैग्निफिकेशन कहीं पे पूछा है तो हम क्यों डेढ़ शाने बने, नहीं ढूंढना, डायरेक्टली इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h डैश इज इक्वल्स टू माइनस v मल्टीप्लाई h डिवाइड बाई u, चलेगा ना, ठीक है। h डैश कितना, सॉरी माइनस v कितना, -54 -54 मल्टीप्लाई h, h इज 7 डिवाइड बाई u, माइनस u कहाँ है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा -27। देखो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और नीचे नेगेटिव है, मतलब हमारा h डैश नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आने का मतलब यानी कि इन्वर्टेड, हाँ, मतलब हम कॉन्सेप्ट के साथ सही चल रहे हैं। तो चलो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कटेगी, 27 2 जा 54 और 7 2 जा 14, मतलब -14 आएगा सेंटीमीटर, तो h डैश इज इक्वल्स टू -14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे h डैश -14 सेंटीमीटर, v भी मिल गया, खत्म। तो इसका नेचर सब कुछ लिखवा दो जो पूछा है वो। एट व्हाट डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखना एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस बोलोगे ना तो वो स्टेटमेंट के लिए सही नहीं है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, शीशे के सामने। फिर उन्होंने क्या पूछा है, इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज, तो इट्स साइज इज, कितने साइज है, हाँ 14 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, ऐसे लिखना है, हाँ माइनस मत लिखो। फिर क्या पूछा है उन्होंने, नेचर ऑफ द इमेज, ये तो आप बता ही सकते हो, वेरी नाइस, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। सर अगर दूसरे प्रॉब्लम में हमने h डैश हाँ इज इक्वल्स टू -v * h upon u किया, राइट, तो वो हाँ हमारा मैग्निफिकेशन है, नहीं वो एच डैश, हाँ h डैश तो हमने गड़बड़ की उसके पहले, हाँ, उसमें गड़बड़ की, तो अपने देखो h डैश इज इक्वल्स टू -v upon h upon u, हाँ। मैग्निफिकेशन है, फिर हमने मैग्निफिकेशन से ये ऐसे क्यों किया हमने, पता नहीं, तो उस टाइम पे क्यों नहीं बोला, इधर आपने बोला इसलिए मुझे याद है। हाँ ये वो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन, तो उससे पहले वाले में प्रॉब्लम हो गई है, हाँ। तो वो जो मैग्निफिकेशन था वही उसकी एच डैश है, सही है ना, हाँ, तो वो करेक्शन कर लो और ये भी लिख लो, हाँ। हाँ
देर आहे दुरुस्त आहे